नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक भाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कैंसर, इस बीमारी के नाम से ही डर लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में हर साल कैंसर के 10 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो गई। मौत के ये आंकड़े कम हो सकते थे अगर लोगों में इसके प्रति जागरूकता होती, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनको कैंसर होने के बावजूद बचाया जा सकता है। ऐसे में आज हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर करेंगे इसी पर चर्चा। भारत में इसके खतरे को समझेंगे, कैंसर के प्रति जागरूकता के साथ इससे बचने के उपायों पर भी करेंगे बात, और आपको बताएंगे कि कैंसर जैसा शब्द अब क्यों इतना ज्यादा भयानक नहीं है, इसकी भयावहता कम हो सकती है, जानें बचाई जा सकती हैं सिर्फ जागरूकता से। पहले रिपोर्ट, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। कैंसर सुनकर ही रूह कांप जाती है। ये जानलेवा है, लेकिन क्या आपको पता है कि कैंसर के अधिकांश मरीजों को इस बीमारी का तब पता चलता है जब वे इस बीमारी के 3rd स्टेज में होते हैं। तब तक देर हो चुकी होती है। अब सवाल है कि आखिर लोगों में कैंसर इतनी देर में डिटेक्ट क्यों होता है। जाहिर है इसकी एकमात्र वजह इस बीमारी को लेकर जागरूकता में कमी है। इसके अलावा भी कैंसर से होने वाली मौत में बढ़ोतरी की कुछ वजह हैं, जैसे खराब लाइफस्टाइल, जांच में लापरवाही और बढ़ता वायु प्रदूषण। लेकिन सच्चाई यही है कि समय रहते अगर कैंसर का पता चल जाए तो करीब 70 से 75% मरीजों की जान बच सकती है। ऐसे में कैंसर के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा औजार है अवेयरनेस। पहले समझते हैं कि आखिर कैंसर क्या है। दरअसल जब बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और इसके चलते अपने आसपास के अंगों को प्रभावित करती है और गांठ बनने लगती है, ये गांठें ट्यूमर का रूप ले लेती है और यही कैंसर की वजह बनती है। WHO की माने तो बीमारियों से होने वाली कुल ग्लोबल डेथ में हर 6 में से 1 डेथ वजह कैंसर है। भारत में कैंसर के सालाना 10 लाख से अधिक नए मामले सामने आते हैं। ये आंकड़े डरावने हैं। पिछले 3-4 सालों की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में जहां देश में कैंसर से कुल 7,70,000 से अधिक मौतें हुई, वहीं 2021 में आंकड़ा बढ़कर 7,90,000 के करीब पहुंच गया। साल 2022 में मौत के आंकड़े 8,08,000 के स्तर को पार कर गए। कैंसर के खतरों की बात करें तो तंबाकू और वायु प्रदूषण के चलते लंग्स कैंसर का खतरा होता है। वहीं जागरूकता में कमी के चलते महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, जबकि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में भी तेजी आई है। इसके अलावा कोलन कैंसर का खतरा भी तेजी से बढ़ा है। इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो वजन में कमी आना, बुखार, भूख में कमी, हड्डियों में दर्द, गांठ का बनना, खांसी के दौरान मुंह से खून आ सकता है, एसिड के किसी हिस्से में गांठ बन रही हो या इस तरह के लक्षण दिख रहे हो तो घबराए नहीं, छिपाए नहीं, डॉक्टर से मिले और डॉक्टर की सलाह पर इसकी तत्काल जांच कराएं। कैंसर का पता लगाने में बायोप्सी टेस्ट सबसे कारगर टेस्ट माना जाता है। इस जांच से कैंसर और नॉन कैंसरस टिश्यूज में फर्क पता चल जाता है। कैंसर को डिटेक्ट करने की दूसरी जांचों में इमेजिंग, सिटी स्कैन, MRI भी अहम है। इससे बचने के उपायों की बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट, डेली एक्सरसाइज, तंबाकू, शराब से परहेज और प्रदूषण से जितना हो सके बचें। ये कुछ ऐसे सामान्य एहतियात है जो कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। हाँ, कैंसर के प्रति जितनी जागरूकता होगी ये उतना ही कम जानलेवा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देशपांडे आपका। उनके अलावा हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर देशपांडे से कर लेते हैं। सर, ज़्यादा पुरानी ये कवायद नहीं है हिंदुस्तान में। 2014 में ही हमने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे को शुरू किया और उसका कारण बिल्कुल साफ था। 50% से ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं कैंसर के, वो एडवांस स्टेजेस में आ रहे हैं जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम सही समय पर डिटेक्ट कर लें, बहुत सारी जानें बच सकती हैं। सर, क्या प्रगति आप देखते हैं देश में कैंसर को लेकर, उसकी अवेयरनेस को लेकर और उसकी रोकथाम को लेकर? देखिए, 140 से ज़्यादा आबादी रहने वाली हमारे देश में कैंसर का अवेयरनेस जो है, जो जानकारी जो है, आज भी एकदम
बहुत ही कम है। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि कैंसर क्या है, कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है, और कैंसर अगर अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस इसका हो जाए वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, और इसके लिए उनको थोड़ी ट्रीटमेंट वगैरह लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होता। दूसरी बात ऐसी है कि कैंसर से उनको डर लगता है। बहुत लोगों को पता होता है कि नहीं, मेरे बदन में थोड़ी कुछ तकलीफ है, हो सकता है कि ये कैंसर हो, लेकिन डर से या किसी न्यून भाव से वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। थोड़े लोग डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि बहुत छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, उनके पास हो सकता है कि साधन ना हो डॉक्टर के पास जाने का या किसी अस्पताल को पहुंचने का, और अगर साधन हो तो भी जब वो चले जाते हैं तब ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास इलाज के लिए उतना पैसा नहीं होगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि इग्नोरेंस कहिए, लापरवाही कहिए, या फियर कहिए, या उसे जो न्यूनतम उनको जो फीलिंग आती है इससे, या अगर किसी के घर में अगर शादी हो किसी और उस घर के औरत को अगर तकलीफ हो कुछ, तो वो सोचेगी कि नहीं, अगर मैं चली जाऊंगी और किसी को पता चलेगा कि मुझे कैंसर हो गया तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। तो ऐसे अनेक भावों से लोग डर जाते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते। इसके लिए भी बहुत बार हम देखते हैं कि इनका डायग्नोसिस बहुत लेट हो जाता है। इसका बहुत डायग्नोसिस जल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टेज 1 में जब छोटी गांठ हो तब अगर ट्रीटमेंट की जाए तब 95% लोग बिल्कुल ही ठीक हो जा सकते हैं। यानी उनका आयु उनकी जो है बिल्कुल ही नॉर्मल होती है, तकलीफ कुछ नहीं होती, उनको कमी नहीं रहती उनमें। लेकिन जब आप यही स्टेज 1 से आप स्टेज 3 तक अगर उतर आए तो क्योर रेट जो होते हैं वो 50% तक कम हो जाते हैं। यानी सिर्फ आधे ही मरीज ठीक हो सकते हैं, आधे लोग आगे बीमारी बढ़ के फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए अर्ली स्टेज बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट जल्दी कराना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली कि हमारी जो सोशो इकोनॉमिक एक तरह की जो सोच है वो भी हमें कई बार ये बाध्य करती है कि हम अपनी बीमारी के बारे में बात ना करें, क्योंकि लगता है कि अगर हमें कैंसर हो गया या डिटेक्ट ये पता चल गया तो फिर पूरा परिवार की हालत बैठ जाएगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिंता पैदा करती हैं, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी BLK मैक्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजपुरोहित आपका हमारे शो पर। आपसे भी मैं सर आगे बढ़ के जो अभी इस वक्त की जो स्थिति है हमारी, क्योंकि बहुत सारे शोध और WHO की फाइंडिंग या IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो साफ कहती है कि हर 10वें भारतीय को कैंसर होने की संभावना है भविष्य में, और इनमें से भी हर 15वां की मौत हो सकती है कैंसर से। ये भारतीयों में साफ साफ तौर पर IARC ने कहा है। अगर इसी रेट से ये बढ़ता रहा तो बड़ा खतरा है सर। लेकिन सवाल ये है कि अवेयरनेस कहाँ तक पहुंची, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? जो अवेयरनेस है कैंसर को लेकर वो टायर 1 सिटीज़ में काफ़ी है, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, जिन एटलीस्ट जो लोग मैं मानता हूँ कि 12th पास लोग होते हैं, उनको बेसिक आइडिया होता है कि जो ये कैंसर है वो क्या चीज़ है। जिसने 12th में बायोलॉजी या साइंस से लिया है उन लोगों को अवेयरनेस होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जाते हैं या फिर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे एजुकेशन का पेनिट्रेंस अच्छा नहीं है, तो इस डिजीज़ को लेकर बाकी बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर। तो मैं बोलूँगा कि अभी भी 30% पॉपुलेशन ही जो है जिसको कैंसर को लेकर कुछ भी ज़्यादा आइडिया है। 70% जनता को नॉलेज नहीं है और वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर लास्ट 10 से 15 सालों के अंदर जो कैंसर का ट्रेंड है वो रूरल एरियाज़ में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसके मुख्य कारणों के अंदर जलवायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंट्रोल्ड और अनसॉलिसिटेड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और वहाँ का सॉइल और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा के काफ़ी रूरल एरियाज़ के अंदर कैंसर जो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इन लोगों को बहुत कम जानकारी होती कैंसर के रोग के बारे में और इसके लक्षणों के बारे में। तो अभी भी बहुत बड़ा गैप इंडिया के अंदर है इस बीमारी के कारणों को लेकर, इस बीमारी के इलाज को लेकर
और ये बात सच डॉक्टर साहब ने पहले मेरे से पहले बोला कि लोगों के अंदर टैबू होने की वजह से अगर किसी की फैमिली में कैंसर है वो ज़्यादातर लोगों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी बहुत बार आम जनता को कैंसर के बारे में नॉलेज नहीं हो पाता है। मैं आपको एक तथ्य और देना चाहूँगा क्योंकि कैंसर बहुत ही रिसेंट एडवांसेस है मेडिसिन के अंदर, इसीलिए बहुत सारे सीनियर फिजिशियंस को भी कैंसर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम लोग कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा अपने फिजिशियन फ्रेंड्स को भी इसके प्रति अलर्ट कर रहे हैं। ओके, ये तो आपने सर एक ऐसी बात बोली जिस पे तुरंत काम भी होना चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर बात आगे होनी चाहिए। मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर देशपांडे एक जो धारणा है ना कि कैंसर के लिए हम क्यों एफर्ट्स करें। कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है साहब जो कभी ना कभी अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, हमारे कुछ करने से या ना करने से क्या हो जाएगा। तो ये जो अवधारणा है ये कितनी सही है सर? एक तरह से लोग डिनायल मोड में रहते हैं और जब हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि साहब, मसलन मैं बहुत ये चर्चित एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मसलन बहुत सारे लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, वो ये दलील देते हैं कि देखिए साहब, कैंसर तो उनको भी हो गया जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, जो टोबैको का कंज्यूम नहीं कर रहा है, जो ड्रिंक नहीं कर रहा है, उसको भी हो गया, तो मैं ही क्यों रोकूं? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। थोड़ी ऐसी फेटरिस्टिक जो एटीट्यूड होती है कि होने को कौन टाल सकता है, हम करें या ना करें कुछ होने वाला है वही होगा। तो ये जो टेंडेंसी जो है, जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता खुद के हेल्थ के लिए या खुद के काम के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहता, हाथ पैर उठाना नहीं चाहता, तब ये सब ऐसी एटीट्यूड थोड़ा होना ज़्यादा ऐसे देखा जाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि तंबाकू के सेवन से या स्मोकिंग से, शराब पीने से या पोल्यूटेड एयर में एक्सपोज होने से, तो यहाँ से इन कारणों में से कैंसर ज़्यादा होता है, ये तो सबको मालूम है। अगर आप अपना खाना ठीक तरह से ना खाते हो, बहुत ओबेसिटी हो, हार्मोन का अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हो, तो जाहिर है कि ये सारे कॉजेस है कैंसर के। और इसके साथ साथ थोड़े प्रोफेशंस भी है, जैसे कि एक माइनिंग वर्कर हो या कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, जिसे बहुत सा धुआं वगैरह उन्हें उसे इनहेल करना पड़ता हो, तो इनमें कैंसर का प्रमाण ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन बहुत बार जो सेल्फ हैबिट्स जो होती है, अगर जैसे कि मुझे स्मोकिंग करना है या तंबाकू खाना है, तो ये एस्केपिज्म होता है आदमी में कि नहीं ये हमारे दोस्त तो अभी उनकी उम्र तो अभी 80 साल की हो गई, वो 20 साल से उम्र से अब वो स्मोकिंग करते, उनको तो कैंसर नहीं हुआ। और सबसे फेवरेट एग्जाम्पल तो लोगों का यही है कि विंस्टन चर्चिल ने 50 साल सिगार फूकी, उनको कुछ नहीं हुआ, तो अभी मुझे भी कुछ नहीं होगा। देखिए बात सीधी है। जब एक कोई जंग होती है, जंग बुरी बात है, ये सच है, लेकिन जंग अगर दो देशों में अगर जंग होती है तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख सैन्य चला जाता है फाइट करने के लिए। हो सकता है मौतें बहुत कम होती हो, 5000 10,000, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जंग पे जाना एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा। और कभी भी स्मोकिंग कहिए या ड्रिंकिंग कहिए, इसमें भी रिस्क जो होती है ये ऐसे ही होती है। तो ये जो कन्वीनियंस, मैटर ऑफ कन्वीनियंस का जो होता है लोगों में कि नहीं हम तो करेंगे, हमको जो चाहिए, लेकिन ऊपर वाला हमें कोई तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जब हाथ पड़ता है, जब असली में बीमारी जो होती है, जरूरी नहीं कि वो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो, तो आपको डिसिप्लिन से रहना चाहिए, आपको रेगुलरली चेकअप करना चाहिए। और तीसरी बात ऐसी है कि बहुत बार जैसे मैंने कहा कि ये एक सामाजिक न्यूनतम का जो कारण बनता है कि नहीं मैं लोगों को ये बताना नहीं चाहता हूँ कि मुझे कैंसर हुआ है, नहीं तो लोग समझेंगे कि मेरी ही गलती है, मेरा ही कुछ पाप है, मेरे फैमिली ने पाप किया है। ऐसे सारे ये पुराने ख्यालात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये बीमारी का सामने डट के सामना करना चाहिए, इसे ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छी रहनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके जो हमें सारे जो कारण पता है, जैसे कि टोबैको हो, पोल्यूशन हो, ये जितना हो सके उतना अवॉइड करिएगा। अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, अपना तंदुरुस्त रखिए अपने आप को, तो ये बेहतर होगा। जी आइए आज हम कैंसर पर बातचीत कर रहे हैं। कैंसर से
नहीं डरना है, हम इस पर बात कर रहे हैं। कैंसर के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन उससे डरना भी नहीं है। क्यों और कैसे करना है मुकाबला कैंसर का, इसी पर चर्चा। डॉक्टर राजपुरोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड जो चेकअप्स होते हैं उनमें अब कंपनीज जो हैं अब ऑफर करने लगी हैं कैंसर स्क्रीनिंग भी। थोड़ा सा चार्जेस में ऑफ कोर्स अंतर होता है, लेकिन क्या सलाह देंगे आप, किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए? क्योंकि दावा ये लोग करते हैं कि साहब हम बिल्कुल आपको बता देंगे आज ही कि आपकी बॉडी में कोई कैंसरस चीज़ हो रही है नहीं हो रही है। तो ये क्या चक्कर है सर, और उसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं? आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, स्पेशली जब कॉर्पोरेट के पैकेजेस होते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पैकेजेस में आज के डेट में आप लोगों को सबको ऐसे पार्ट मिल जाता है कि नहीं हम कैंसर भी स्क्रीन कर देंगे, या ऐसा कोई टेस्ट है हमारे पास कि एक ब्लड सैंपल से हम कैंसर पकड़ लेंगे। तो ये पूर्णतः सत्य नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। जैसे कुछ इस्टेब्लिश कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिसमें सबको पता है कि लेडीज़ के अंदर मैमोग्राफ या डिजिटल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट होता है। ये 45 ईयर्स की एज के बाद में हर 2 साल में किया जाए तो ये अच्छा स्क्रीनिंग टूल है। इसी तरीके से जो ओरल कैविटी एग्जामिनेशन है या गले का, कान का, नाक का, मुंह का एग्जामिनेशन होता है, अगर भाई अच्छे ईएनटी सर्जन के द्वारा अगर वो एक चेकअप हो जाए तो वो भी ओरल हेल्थ केयर स्क्रीनिंग के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि अर्ली कोई ऐसा कैंसर तो नहीं है। और जो इस्टेब्लिश टेस्ट है उसमें कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जैसे कि CA-125 है या सीरम PSA है। अगर इन टेस्ट के ट्यूमर मार्कर्स को हम ब्लड सैंपल के द्वारा चेक करें और ये बढ़े हुए आएँ तो ये कभी कभी कैंसर का अर्ली स्टेज में हमें पकड़ने में हेल्प कर सकते हैं। लेडीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर, जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है, 2 मिनट में हो जाता है। गायनी, जब भी आप गायनी के पास जाएं, जरूरी नहीं है कि हर टाइम चेकअप करने की जरूरत है, बट हर 3 से 5 साल में एक पैप स्मीयर टेस्ट करके उसमें एक वायरस होता है, उसको बोलते हैं HPV वायरस। अगर उसका चेकअप किया जाए तो हम मतलब पूर्णतः सर्वाइकल कैंसर को बहुत जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। तो ऐसे डायग्नोसिस के द्वारा हम जल्दी से कैंसर को पकड़ सकते हैं। तो इन टेस्ट को हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। काफ़ी और भी टेस्ट हैं जो कि थोड़ा सा हाई रिस्क पॉपुलेशन में किया जाता है, जैसे कि लंग कैंसर के लिए अगर हम जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर 50 साल की एज के बाद अगर हर 2 साल में एक लो डोज CT स्कैन करें तो ऐसे टेस्ट के द्वारा हम अलग अलग कैंसर को पकड़ सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कोई अभी आज की डेट में कोई एक ऐसा टेस्ट है जो हमें कैंसर डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है, तो मैं बोलूँगा अभी नहीं है। बट अभी AI और न्यू डेटा जो आ रहा है, जेनेटिक बेस्ड डेटा आ रहा है, उसमें मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों के अंदर हमारे पास ऐसे टेस्ट आ जाएंगे जो कि ब्लड बेस्ड टेस्ट होंगे, जो कि हमें कैंसर के अर्ली स्क्रीनिंग में हेल्प कर सकते हैं। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, जो कैंसर स्क्रीनिंग्स हैं, पैप स्मीयर्स हो गया, मैमोग्राम्स का हो गया, कोलोनोस्कोपीज हो गई, जो आपने बताया PSA टेस्ट हो गए जो प्रोस्टेट से जुड़ा हुआ है, जब भी ब्लड टेस्ट कराएं तो PSA की रिपोर्ट ज़रूर ले लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप रूटीन में जब आप चेकअप्स के लिए जाते हैं तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक हाइजीन आपको रखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है डॉक्टर देशपांडे, हमारे यहाँ ना एक उसमें जो लोग कहते हैं कि साहब हम हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर के पास जाना, वो भी कैंसर जैसी बीमारी के लिए ट्रीट करना इसलिए नहीं जाना चाहते कि साहब एक तो इसका ट्रीटमेंट होगा नहीं, नंबर 1। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट जो कमाया है, जोड़ा है, घर लिया है, जमीन ली है, सब चला जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, हॉस्पिटल्स के धक्के कौन खाएगा? ऐसा लगता है कि कैंसर का नाम लो और इतने सारे अवधारणाएं हमारे मन में गूंज जाती हैं जो सारी नेगेटिव हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि आपको सिर्फ आगे कदम बढ़ाना है, इलाज मुमकिन है, ट्रीटेबल स्टेज में अगर आपने पकड़ लिया तो ट्रीट भी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन तंत्र के प्रति इतनी उदासीनता है हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए सर? ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है और ये एविडेंट है, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये सामाजिक जो ज्ञान है कैंसर के बारे में कि कैंसर ये एक ठीक जो हो सकता है ऐसी बीमारी है और इसके ये कारण है और ये प्रिवेंट करने के लिए हमें ये करना चाहिए, ट्रीटमेंट करने के लिए ये करना चाहिए, ये जो ज्ञान है ये सरकार बड़ी
बड़ी धारणा से ये बड़ी मात्रा पे ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स कर सकती है, एजुकेशनल प्रोग्राम कर सकती है। इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी योगदान होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी योगदान होगा, प्राइवेट जो डॉक्टर्स है वो भी योगदान करना बहुत ही वॉलंटरीली ये कर देंगे, क्योंकि जब पूरी दुनिया को अगर हम शिक्षा ये दे पाएंगे कि कैंसर का इलाज बिल्कुल ठीक ठाक हो सकता है, और अगर आप जल्दी अगर अर्ली स्टेज में आएंगे तो बहुत ही अच्छा इलाज होगा। क्योर तो मोर देन 90% अगर होगा, तो जो सामाजिक नुकसान है, हमारे देश का जो नुकसान है कि एडवांस कंडीशन में अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो जाहिर है कि साधन ज़्यादा लगते हैं और रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता, खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारा जो पब्लिक एजुकेशन का जो मामला है, ये सरकार बहुत इसमें काम कर सकती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाएगा, सरकार ऑलरेडी काम कर रही है उस इस पे कि अगर सामाजिक इंश्योरेंस बीमा जो उतारना है लोगों का, तो करीब मुझे लगता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्राइम मिनिस्टर की योजना से आज फ़ायदा बिल्कुल हो रहा है। जो आदमी किसी हॉस्पिटल में पाँव रखने से डरता था, आज वो उतना डरता नहीं है और सीधा सीधा चला जाता है, अपना इलाज करवा के घर चला जाता है। तो ये दूसरी साइड से इंश्योरेंस की बात हो गई। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का इंश्योरेंस नहीं, हर फैमिली की ये जिम्मेदारी बनती है। आज क्या है, इलाज जैसे अच्छा इलाज अगर होना है तो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, अच्छे मशीन लगते हैं, अच्छे रेडिएशन वाले मशीन लगते हैं, ऑपरेशन थिएटर लगता है, और इन सारी चीज़ों से मेडिसिन और जो सर्जरी की जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। तो खर्चा वगैरह ज़रूर आएगा, और ये खर्चे से अपने को आपको अगर बचाना है तो फैमिली इंश्योरेंस, जो फ्लोटर इंश्योरेंस वगैरह है, बहुत सारी कंपनीज ये करती है, बहुत बैंक्स करती है, इंश्योरेंस कंपनीज करती है, ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक तो अवेयरनेस रखिए, अपना जो बर्ताव जो है वो बराबर रखिएगा, हैबिट्स अवॉइड करिएगा, और इंश्योरेंस कर लीजिएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें सब समझनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर राज पुरोहित, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे देशों ने ये कर दिखाया है। जैसे हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज वाले देशों में जापान है। जापान ने अपना जो कैंसर स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन का जो पूरा प्रोग्राम चलाया, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है। स्वीडन के पास यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर है, और उसमें भी उसने अर्ली डिटेक्शन पे काम किया, और एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच उनकी नजर आती है। सिंगापुर में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उनका जो नेशनल कैंसर कंट्रोल इनिशिएटिव है, उसके बारे में दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं। हमारे यहाँ कट टू इंडिया, हमारे यहाँ किसी को अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया, अब उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा संकट ये होता है कि झोला उठाओ और पहले आप टाटा मेमोरियल मुंबई पहुंच जाओ। वहाँ पर अब आपको कमरा लेना है, वहाँ पर अब आपको खर्चा उठाना है, परिवार को लोन लेना पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बारी बारी से अब ड्यूटी लगेगी कि कौन कैंसर पेशेंट के साथ होगा, या दिल्ली जाना पड़ेगा। कैंसर हॉस्पिटल्स नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ सर। तो एग्जैक्टली इस पे क्या करना होगा, हमें अलग अप्रोच क्या अपनानी पड़ेगी? तो आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं। आई थिंक ये सिर्फ कैंसर को लेकर नहीं है। आप सोचिए कि मतलब चलो कैंसर में फिर भी हमें कभी टाइम मिल जाता है। हमारे देश में कार्डियक साइंसेस के अंदर हार्ट अटैक्स हो गए, स्ट्रोक्स हो गए, उनका मैनेजमेंट भी अभी तक ऑप्टिमल नहीं हो पाया, जबकि उसके अंदर तो हमें विद इन 90 मिनट्स या विद इन 1 आवर एक जो टर्शरी केयर सेंटर की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर दर्शाता है, 2-3 चीज़ों की तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगा। एक तो गवर्नमेंट को सच में हेल्थ के ऊपर बहुत मेजर फोकस करना चाहिए। अगर हमारा देश आज सच में, अगर हम बोलें डेवलप्ड नेशन है, वो डेवलप तभी हो पाएगा जब हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास होगी। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको ये शॉकिंग लगेगा, लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम अगर देखें कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हेल्थ केयर को देखें, कॉर्पोरेट्स के अंदर हेल्थ केयर इतना अच्छा है, आप वर्ल्ड के किसी कंट्री से कंपेयर कर लीजिए। इनफैक्ट मैं तो MD एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट ह्यूस्टन में भी रहा, तो आप स्पीड ऑफ केयर को देखेंगे, आप एग्जीक्यूशन ऑफ केयर को देखेंगे, कहीं पर आपको लगेगा नहीं कि वर्ल्ड क्लास नहीं है। तो एक तरफ हम दुनिया में ऐसी जगह पे हैं कि हमारे पास दुनिया के बेस्ट कंट्री से लोग यहाँ मेडिकल टूरिज्म में हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट है, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट है, चाहे रिप्लेसमेंट्स हैं, तो वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स में हमारे सेंटर्स आ रहे हैं। तो एक तरफ हम एक्सीलेंट कैटेगरी में हैं, और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही बोला, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है, उन लोगों को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल या एम्स या बहुत सारे रीजनल कैंसर सेंटर्स के अंदर जाकर वेट करना पड़ता है। और आज की डेट में भी हमारे इतने अच्छे सेंटर्स के अंदर भी वेटिंग टाइम्स रेडिएशन के लिए 3 से 4 महीना, सर्जरी के लिए 2 से 3 महीना, इतना टाइम अगर हम उन लोगों को मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया
और यही है इस बार की थीम भी। हम दर्शकों को भी बताएं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये जो केयर का गैप है, एक तरफ वर्ल्ड क्लास केयर है और दूसरी तरफ कोई केयर ही नहीं कर पा रहा है। ये जो बहुत बड़ा गैप है केयर का, इसी को पाटने की आवश्यकता है। थीम तो बनाई है इन लोगों ने, बट देखते हैं कि उस पर काम कितना होता है। आई एम श्योर कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इन सारे लूप होल्स को हम पाटते चलेंगे और कैंसर के प्रति अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों ने बहुत अमूल्य वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सज्जन राजपुरोहित, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।